नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि एक टेंटेटिव डेट है। 15 दिसंबर अनाउंस की गई है डेट। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों का जो प्री का जो सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें जो है 30 नंबर का क्या आएगा, आप लोगों को मैथ्स आएगा, 30 की क्या आएगी आप लोगों की रीजनिंग आएगी, और 40 की क्या आएगी आप लोगों की जीके आएगी। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को मैथ्स की तैयारी करवाने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो से तैयारी हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस लेवल से बेसिक क्लियर करते हुए हम चलेंगे, और धीरे धीरे एग्जाम लेवल तक के क्वेश्चन सभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को डेली सुबह 9 बजे आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पे आप लोग अपनी मैथ्स की तैयारी में बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मैथ्स की तैयारी पहले नहीं की है और आप लोग अभी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इस बात की श्योरिटी दिलाता हूँ कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म से अगर मैथ्स की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के आरआरबी प्री में 28 प्लस क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे, जिसमें आप लोगों के 25 से ऊपर नंबर आप लोगों के श्योर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और जो बच्चे मुझसे पहले जुड़े हुए हैं उनको पता भी है, जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों, वो ये है कि मैं पहले आप लोगों को बिल्कुल बेसिक क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहले दिन से ही आते ही आप लोगों को मुश्किल क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दिया, ऐसा मेरा बिल्कुल भी नेचर नहीं है। मैं पहले आप लोगों को बेसिक क्लियर करवाऊंगा, बेसिक क्लियर होने के बाद ही हम क्वेश्चनों पे आते हैं। और क्वेश्चन कराने का तरीका भी मेरा ऐसा है बच्चों, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, फिर एग्जाम में उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और आखिरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को बच्चों आप लोग बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते थे। जैसा ही आप लोगों ने थंबनेल देखा हुआ, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा नंबर सिस्टम। तो पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक बातें देखेंगे, और लास्ट में इसी वीडियो में हम 12 से 13 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, जिससे आप लोगों की एक बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आप लोगों की मिस ना हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, और साथ के साथ बच्चों आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलने अपने, ठीक है। नोट्स अपने साथ के साथ बनाते हुए चलते। तो हेडिंग डालनी है आप लोग हेडिंग डालनी है आप लोगों को नंबर सिस्टम, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में कहते हैं आप इसे संख्या पद्धति, ठीक है भाई। देखिए, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो उस बात के लिए ज़्यादा आप लोग वो ना करें, क्योंकि मेरी जो हिंदी की स्पेलिंग है वो थोड़ी सी वीक है, तो हो सकता है भी मात्रा इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट समझने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, नंबर लाइन जो होती है आप लोगों की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक और माइनस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, ठीक है। अनंत तक चलते जा रही है वो लाइन। तो मैंने देखा भी 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4, और ऐसे चलते चलते कहां तक जा रही है भी, अनंत तक जा रही है। तो 0 से पहले क्या आता है आप लोगों का, -1 -2 -3 -4, और ऐसे करते करते कहां तक चल रही है भी, अनंत तक चल रही है। तो जो आप लोगों को याद रखना है, 0 से लेके इंफिनिटी तक जो नंबर होते हैं आप लोगों के, यानी 0 से लेके इंफिनिटी तक जो आप लोगों के नंबर होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हो आप लोग नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे आप, इसे प्राकृतिक संख्या बोलोगे। तो ये तो हो गया आप लोगों का नेचुरल नंबर। अगर यही 1 से मानना है, ठीक है, 1 से इंफिनिटी तक आपके क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। और 0 से 1 तक जो होते हैं आप लोगों के, इंफिनिटी तक,
ये क्या होते हैं आप लोगों के होल नंबर। होल नंबर को आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। एक से लेके इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, 0 से लेके अनंत तक होल नंबर पूर्ण संख्या है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं भाई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो ये नंबर होते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक, यानी ये पूरे नंबर, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हो इंटीजर। इंटीजर नंबर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर को संख्या पद्धति, ये हमने एक नंबर लाइन डिसाइड बनाई है जहां हमें पता लगा भी 1 से लेके इंफिनिटी तक जो आप लोगों के नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 0 से लेके इंफिनिटी तक क्या होते हैं भी? कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं होती हैं। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक इंटीजर नंबर, जिसे आप क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का कुछ बेसिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों के कहां से आने स्टार्ट होते हैं? वो होते हैं आप लोगों के प्राइम नंबर से। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या, जो किसी से भाज्य ना हो सके। भाज्य ना हो सके, भाज्य ना हो सके का मतलब है भाई किसी से डिवाइड ना हो सके। प्राइम नंबर के बच्चों दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर का मतलब है भाई या तो वो 1 से डिवाइड होगा वो नंबर, या वो फिर खुद से ही डिवाइड होगा। ठीक है, हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेगा आप इसे? अभाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर जो होते हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप लोगों से यहां पे पूछेगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आप लोगों का? तो काफी बच्चों की कमेंट आएगी सर 1 नहीं। 1 जो है बच्चों आप लोगों का प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उसके फैक्टर है ना वो सिर्फ 1 ही है, और प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने जरूरी हैं। मैंने देखा भी 1 जो है वो 1 से ही डिवाइड होता है, दूसरा इसका कोई फैक्टर है ही नहीं। अगर मैं देखूं 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। 2 के बाद क्या आता है भाई? 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। 4 मैंने 4 देखा, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। लेकिन प्राइम नंबर के लिए सिर्फ आप लोगों के कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर। या तो पहला फैक्टर होगा 1 और जो दूसरा फैक्टर होगा वो इटसेल्फ होगा। ठीक है, वो खुद ही होगा वो दूसरा नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए सिर्फ आपको 2 ही फैक्टर होते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो 1 जो है वो आप लोगों का प्राइम नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है? 2। और इवन प्राइम नंबर कौन सा है? वो भी क्या है आप लोगों का? 2 ही है। ठीक है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर आप लोगों के होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑड होते हैं। ठीक है, ऑड जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? विषम संख्या है। ठीक है, इवन में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर पॉसिबल है और वो है भाई आप लोगों का 2। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो कितना है अभी? 15। दूसरा पूछा जाता है आप लोगों से 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है? तो जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा आप लोगों का 10। और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं आप लोगों के? तो इसका आंसर है 25। कई बार एग्जाम में आप लोगों से ये भी पूछा हुआ है कि 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है 9। और 25 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 6। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से प्राइम नंबर से रिलेटेड आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए अब तक बच्चों हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा जो आप लोगों को शायद ना आता हो। ये सभी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता है, बस ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता है लेकिन मोस्टली बच्चों को पता होंगी। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लोगों को जो डालनी है वो डालनी है को प्राइम नंबर की। ठीक है,
को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, ये हमेशा पेयर में होते हैं, ये बात ध्यान रखनी। पेयर भी कैसे भाई? ऐसे पेयर जिसके बीच में कुछ कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब भाई आपस में वो दो नंबर किसी से कटे ना। जैसे अगर मैं ये बोलूं भाई 1 और 2, ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है ये, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं, क्योंकि 1 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 और 3 को प्राइम है, तो आपका आंसर आएगा सर यस, क्योंकि 2 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ना 3 2 से डिवाइड हो सकता। ठीक है, सेकंड जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एचसीएफ होगा उन नंबरों का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 3 और 4 को प्राइम के फैक्टर में आएंगे, तो आपका आंसर आएगा सर यस, ये 3 और 4 जो है वो को प्राइम नंबर है। अगर मैं ये कहूं 3 और 6, क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं, क्योंकि 3 6 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैं कहूं भाई 5 और 7, क्या 5 और 7 को प्राइम नंबर है? तो आपका आंसर आएगा सर है। अगर मैं कहूं 12 और 17, क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आपका आंसर आएगा सर यस है। देखिए, को प्राइम नंबर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम नंबर के ही पेयर हो। ठीक है, वो नंबर जो है वो आपका एक सिंपल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, और जो दूसरा नंबर है वो एक प्राइम नंबर भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन यही है बच्चों कि उन दोनों के बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर ना हो जो दोनों से भाग हो सके। ठीक है, यानी उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? आप लोगों का सिर्फ 1 होना चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कंपोजिट नंबर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं भी? भाज्य संख्याएं कहते हैं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है भी? जो डिवाइड हो सके। ठीक है, भाज्य संख्या आप ये भी कह सकते हैं भी प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए तो सभी नंबर आपके क्या हो गए भी? प्राइम नंबरों को छोड़ दिया जाए तो सभी नंबर आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे? भाज्य संख्या में आ जाएंगे, यानी कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। कंपोजिट नंबर वही नंबर होते हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं भी? 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर तो आप लोगों के मिनिमम होने चाहिए इसमें। अगर 2 फैक्टर होंगे तो क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है भी? आप लोगों का 4 है, क्योंकि 1 4 से डिवाइड होता है, 2 4 से डिवाइड होता है, और 4 भी 4 से डिवाइड होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आप लोगों का 4 आ जाएगा। ठीक है, एक आप लोगों का कंपोजिट नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर भी नहीं होता एक आप लोगों का, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बात और क्या ध्यान रखनी है, जो 0 है, 0 भी आप लोगों का इवन नंबर नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। काफी बच्चे ये बोलते हैं कि सर 0 जो है वो इवन नंबर होता है, इवन नंबर नहीं होता 0। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सके। 2 4 6 8 10 होता है, तो 10 में आखिरी में क्या आता है? 0 आता है। इसलिए कई बार हम जो 0 को है इवन की केस में हम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन 0 जो है आप लोगों का इवन नंबर नहीं होता, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगली हेडिंग जो आप लोगों को डालनी है वो डालनी है भी आप लोगों को ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर से आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी में पिछले बार हमने देखा था कि 1-2 क्वेश्चन बने थे, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे थे जिन्हें ट्रायंगुलर नंबर के बारे में नहीं पता था कि भाई ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय संख्याएं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर जिसे आप हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय संख्या। ठीक है, ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो देख लेना भाई। ठीक है, क्योंकि हिंदी इतनी अच्छी है नहीं मेरी, मात्रा मिस्टेक हो जाती है कई बार, लेकिन जो कंसेप्ट है वो हमें समझना है। तो देखिए भी ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है। ट्रायंगुलर नंबर 1 है आप लोगों का, तो आप कहेंगे सर ट्रायंगुलर नंबर 1 है, क्योंकि देखिए ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए भी? ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, दिख रहे हैं आपको एक पॉइंट। ठीक है, एक ये पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट चाहिए आप लोगों को, एक
ये पॉइंट चाहिए फिर, ठीक है। यानी मैंने क्या देखा भी जो वो है डॉट है वो बढ़ते जाएंगे, पहले 1 है तो 3 हो गए, फिर कितने हो गए भी 3 और 3 6 हो गए, फिर 10 हो गए। इस तरीके से आप लोगों के ट्रायंगुलर नंबर आते रहेंगे। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया भाई कि 15th ट्रायंगुलर नंबर बताइए, तो क्या आप इस तरीके से बता पाएंगे? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं, इस तरीके से तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि 15 ट्रायंगुलर नंबर क्या हो, क्योंकि ऐसे डॉट बनाने पॉसिबल थोड़ी है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं बच्चों, क्या आप लोगों को ये पता है कि नेचुरल नंबर का जो हम सम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? प्राकृतिक नंबरों का जो हम योग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? तो आपका आंसर आएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है सर n+1 डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये पूछा जाए कि आप लोगों से 15th यानी 15वां ट्रायंगुलर नंबर बताना है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 15, 15 जमा में 1 कितना हो गया 16 बटे में 2, ये इससे कितने पे कटेगा 8 पे कटेगा, तो 15 गुणा में 8 कितना हो गया भी 120 हो गया। तो ट्रायंगुलर नंबर अगर आप लोगों से 15 पूछा जाए तो वो कितना आ जाएगा 120 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए भी ट्रायंगुलर नंबर आप लोगों का 20 बताए, तो क्या होगा आंसर 20 गुणा में 21 बटे में 2, ये 2 इससे कितने पे कटेगा 10 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 210। यानी ट्रायंगुलर नंबर आप लोगों से पूछा हुआ है तो इसका मतलब आप लोगों को क्या निकालना है भी नेचुरल नंबर का जो आप सम निकालते हैं सेम वही आप लोगों को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अगला कंसेप्ट जो है वो हमारा है डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी जो है बच्चों में आप लोगों को जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि इस नंबर का ये डिविजिबिलिटी रूल होता है, इस नंबर का ये होता है, ठीक है। और उससे आप लोगों को आसानी भी होगी समझने में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, और यहीं से मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन कहता है क्या है, यदि संख्या 5 1 7 3 2 4 पूरी तरह से 3 से विभाजित है तो जो स्टार है स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये जब तक ये नहीं पता होगा भी जो 3 से जब हम डिवाइड करते हैं किसी को तो उसका रूल क्या है, तो जब तक आप उस नंबर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। 3 से जब भी किसी संख्या को डिवाइड करना हो तो आपको क्या करना है भी सम ऑफ डिजिट करना है। सम ऑफ डिजिट का मतलब है भी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंकों का योग करना है आप लोगों को, ठीक है। अंकों का योग करना है आप लोगों को। कैसे करेंगे भी, नंबर को जब तक जोड़ना है जब तक वो 3 से भाग ना हो जाए। जैसे अगर मैं ये देखूं भाई 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप इसमें ऐसे लिख लीजिए 5 1 7, यहाँ पे ये स्टार नंबर है, आगे है 3 2 4। मैंने देखा भी 5 और 1 6 कितना हो गया, 6 मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है तो आपका आंसर आएगा सर ये। 3 मेरा डिवाइड हो जाता है 3 से, 4 और 2 कितना हो गया भी 6, 6 भी मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 7 के अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं जो वो 3 से डिवाइड हो जाए। 7 जमा में 0 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 7 जमा में 2 9 हो गया, 9 मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है। 7 जमा में 1 8, 8 मेरा 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 7 जमा में 3 कितना हो गया 10, ये भी मेरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो आंसर आएगा आपका 7 जमा में अगर 2 करूंगा तो आंसर कितना आ गया 9, और 9 जो है वो मेरा किससे डिवाइड हो सकता है 3 से डिवाइड हो सकता है। तो आंसर जो आपका आएगा इसमें वो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 से जब भी आपको डिविजिबल करना हो किसी नंबर को तो नंबर को जब तक जोड़ते चले जब तक वो 3 से डिवाइड ना हो जाए। जैसे ही नंबर का जो योग है वो ऐसा आ गया जो 3 से डिवाइड होता है तो उसको आप फट से काट दे और फिर आगे वाले नंबरों को जोड़े आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है अभी देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है। देख यदि संख्या 481 स्टार 673 अगर 9 से पूर्ण तरीके से विभाजित है तो आप लोगों को ये बताना है कि स्टार की स्थान पे क्या आएगा। तो जैसे ही आप लोग 3 में जैसे सभी संख्याओं को जोड़ते थे तो वैसे ही आपको क्या करना है भी 9 के केस में करना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ
ऑल डिजिट, यानी सभी संख्याओं को जोड़ना है। अगर उसका योग 9 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है भी, वो 9 से भाग हो रही है। तो नंबर क्या दे रखा है आप लोगों को, 4 8 1 स्टार 6 7 3 दे रखा है। तो मैंने क्या देखा भी 8 और 1 क्या होता है 9, 9 मेरा 9 से भाग हो जाएगा। फिर मैंने देखा भी 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 भी किससे भाग हो जाएगा 9 से भाग हो जाएगा। तो 4 + 7 कितना हो गया भी 11। तो 11 में मैं एक ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं जो ये मेरा आंसर आएगा वो किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा भी अगर 11 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 13 जो है वो मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 11 जमा में 6 कितना हो गया भी 17, 17 मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 11 जमा में 5 कितना हो गया भी 16, 16 भी मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 11 जमा में 7 कितना हो गया भी 18, 18 मेरा जो है वो 9 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा स्टार के केस में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 9 के लिए जो आप लोगों का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, नंबरों को जब तक जोड़ो जब तक वो 3 से भाग ना हो जाए। जो फिर आप लोगों को जो रिमाइंडर बचेगा उसमें आप लोग ऐसा नंबर जोड़े या तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से पूछा हुआ है, अगर 9 से पूछा हुआ तो ऐसा नंबर जोड़ना है कि वो 9 से डिवाइड हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का रूल कहता है भी आप लोगों से जो इवन प्लेस है माइनस ऑड प्लेस, इनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, ठीक है, सम संख्याओं का और विषम संख्याओं को अगर आपस में घटाएंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर 11 से मुझे कोई नंबर भाग करना है तो इवन प्लेस और ऑड प्लेस यानी सम संख्याएं और विषम संख्याएं को जब मैं आपस में घटाऊंगा तो जो उनका डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 से क्या हो सके भी भाग हो सके। तो मैंने देखा भी नंबर क्या दे रखा है आपको 9 7 2 1 5 स्टार और 6 दे रखा है। तो मैंने क्या देखा भी 9 और 2 + 5 + 6 कितना हो गया भी 9 + 2 हो गया भी आप लोगों का 11, 11 जमा में 5 कितना हो गया भी 11 जमा में 5 हो गया 16, 16 जमा में 6 हो गया भी 22 माइनस 7 जमा में 1 कितना हो गया भी 8। अगर 8 में इसमें से घटाता हूं प्लस 1 नंबर मुझे ये स्टार जोड़ना है, अगर 22 में से 8 घटाया मैंने तो कितना बच गया भी आप लोगों का 14 बच गया। 14 में से मुझे ये स्टार नंबर ऐसा घटाना है या तो वो क्या मिल जाए मुझे 11 मिल जाए या फिर मुझे क्या मिल जाए भी 0 मिल जाए। तो मैंने देखा भी अगर 14 में से 3 घटाया तो कितना मिल गया भी आप लोगों को 11। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो डिफरेंस आना चाहिए या तो वो 0 आना चाहिए बच्चों या आना चाहिए 11 12 33 44 45, यानी ऐसा नंबर होना चाहिए जो किससे डिवाइड हो सके 11 से डिवाइड हो सके। ठीक है, 44 55 66 इस तरीके से। तो मैंने देखा यहाँ से जो सम आ रहा है इवन नंबर का वो कितना आ रहा है 9 जमा में 2 कितना हो गया 11, 11 जमा में 5 16, 16 जमा में 6 कितना हो गया 22। तो 22 में से मैंने कितना घटाया भी 8 घटाया, क्योंकि 7 जमा में 1 कितना हो गया 8, 22 में से 8 गया तो कितना बच गया 14। 14 में से मुझे ये स्टार की वैल्यू घटानी है और आंसर ऐसा आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या कितना आना चाहिए भाई 11 आना चाहिए। तो मैंने देखा भाई 14 में से अगर 3 घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 11 मिल जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों को 8 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा होगा। ठीक है, देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है ना, पहले मैं आप लोगों को 4 का बता दूं। 4 का रूल क्या कहता है, ये जो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं ये किससे डिवाइड होनी चाहिए भी आप लोगों की 4 से डिवाइड होनी चाहिए। और 8 का रूल क्या कहता है कि ये जो 3 डिजिट हैं ये किससे डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं भी जो आपको ये बुक में ये जो रूल दिया हुआ है ना 8 का, ये रूल फॉलो मत करो आप। मैं एक नया रूल बताता हूं आपको 8 के लिए और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे आप लोगों के क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होंगे। वो क्या है अभी, जब भी आप लोगों को 8 से कोई भी नंबर भाग करना है तो कैसे करेंगे आप लोग, इसमें आप लोगों को 2 कंडीशन मिल सकती है।
कंडीशन क्या होगी भाई, या तो ये नंबर जो होगा वो क्या होगा भी इवन होगा, या ये जो थर्ड डिजिट होगा ये क्या होगा भी आप लोगों का ऑड होगा, या तो ये सम होगा या फिर क्या होगा विषम होगा। अगर ये इवन होगा तो इवन के केस में सिर्फ आपको यही दो नंबर किससे डिवाइड करके देखने भी 8 से डिवाइड करके देखने। अगर ये केस ऑड है तो इसको आप क्या करोगे भी ए और ये बी मान लीजिए, तो आपको क्या करना है भी ए जमा में बी जमा में ए भी तो होगा ही होगा, प्लस इसमें क्या जोड़ देना है भी आपको 4 जोड़ देना है, और वो आंसर अब आपका किससे भाग होना चाहिए 8 से भाग होना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा रूल है ये, अगर 8 से डिवाइड करके देखना है आपको तो लास्ट 3 डिजिट चेक करने की बजाय आप ये देखिए, अगर ये इवन नंबर है तो ये जो 2 लास्ट डिजिट होंगी ना, अगर वो 8 से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर ये संख्या अगर आपकी ऑड है तो ये जो 2 डिजिट होगी इसमें आपको 4 जोड़ना है, और जो फिर आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है ये आपको चेक करना है। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मुझे बताया कि भाई कंप्लीटली डिविजिबल क्या है भी 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और नंबर क्या है भी ये 9 1 8 7 6 4 और 2 है। तो मैंने क्या देखा भी ये जो संख्या है ये क्या है मेरी इवन है, तो यानी ये जो स्टार है और ये जो 2 है ये मेरा किससे भाग हो जाना चाहिए 8 से भाग हो जाना चाहिए। तो मैंने देखा भी 12 मेरा 8 से भाग नहीं हो पाएगा, 22 मेरा 8 से भाग नहीं हो पाएगा, 32 मेरा 8 से भाग हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा भी 32 हो जाएगा, क्योंकि 42 भी मेरा 8 से भाग नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आ गया आपका सीधा सीधा यहाँ पे 32 आ गया, और आप लोगों को ज्यादा कुछ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये केस अगर ऑड होता तो ये मैं क्या करता भी, ये जो मेरा फाइनल आंसर आता है इसमें मैं 4 जोड़ता और फिर मैं देखता भी वो मेरा आंसर जो है वो 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मैं ये चीज चेक करता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों को बताना है कि जो ये नंबर है ये 45 से भाग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, 45 से आप जब भी किसी भी नंबर को भाग करोगे तो आपको पता है कि 45 को आप क्या लिख सकते हो 9 गुणा में 5 लिख सकते हो। अगर वो संख्या अगर 9 से भी भाग होती होगी और 5 से भी भाग होती होगी तो इसका मतलब वो संख्या किससे भाग हो जाएगी भी 45 से भाग हो जाएगी, और ये कंडीशन दोनों से फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी वो नंबर 9 से भाग हो गया तो 45 से भी भाग होगा ना, अगर वो 9 से भाग हो रहा है तो वो 5 से भी भाग होना ही होना चाहिए। तो मैंने देखा भी ये है क्या भी आखिरी में क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, और आपको पता है जो नंबर 5 से भाग होते हैं या तो आखिरी में 0 मिलेगा या क्या मिलेगा भी 5 मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये तो आप लोगों का सीधा डायरेक्टली वो हो गया कि आपने देखा भी ये तो जो है 2 मिल रहा है यानी 0 और 5 नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। 0 5 और 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये सभी संख्याएं जो है वो 5 से भाग होती है। तो मैं देखूंगा भी 9 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी। तो देखिए भी 9 से कैसे देखना है, मैंने देखा 9 से 9 कट जाएगा, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 6 मेरा 9 से भाग नहीं हो पाएगा। मैंने देखा 5 और 4 9, 3 और 3 6, 1 7 और 1 8, 8 भी मेरा 9 से भाग नहीं हो पाएगा। ये नंबर मेरा 9 से भाग हो जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 9 से भाग हो जाएगा, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ये नंबर ऐसा होगा जो आपका क्या होगा भी 45 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है बच्चों की जो ये नंबर है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किससे भाग हो सके भी 99 से भाग हो सके। 99 से भाग होने का मतलब है भी वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 11 से भी भाग हो सके और 9 से भी भाग हो सके। तो मैंने देखा भी पहले मैं ये नंबर देखता हूँ, मैंने देखा 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 और 4 कितना हो गया भी 14 हो गया। फिर मैंने देखा भी 5 और 2 7, 7 और 1 मिनट रुक जाओ, गलत हो गया यहाँ पे। मैंने देखा 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 5 और 2 7, 7 और 2 0। तो ये कितना आ गया भी डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, अगर ये नंबर 11 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब 9 से भी भाग होगा। 9 से भाग हो रहा है तो मैं ये देख लेता हूँ। मैंने देखा भी 7 और 2 9, 5 और 4 9, ये कितना बच गया भी 4 और 3 7 बच गया। तो ये 7 मेरा 9 से भाग नहीं होता, इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर मैंने देखा भी 1 और 5 6, 6 और 9 कितना आ गया भी 15 हो गया। फिर मैंने देखा भी 10, 10 और 2 12, 15 में से 12 गए तो कितना बच गया 3, तो ये नंबर मेरा 11 से भाग नहीं होगा। फिर मैंने ये देखा भी ये नंबर मैं देखता हूँ 1 और 4 5 और 4 9,
1 और 3 4, 4 और 5 9। तो ये नंबर जो है मेरा 11 से भाग होता है। क्या ये नंबर मेरा 9 से भाग होता है? मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। तो मैंने देखा 5 और 4 9, 4 और 3 7, 1 8 और 1 9। तो डी जो ऑप्शन होगा वो आपका ऐसा ऑप्शन होगा जो 99 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या ऐसी है जो 11 से भी पूरी पूरी भाग होती है और 9 से भी पूरी पूरी भाग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, उसमें आप लोगों को बताना है कि 72 का डिविजिबल क्या होगा। ठीक है, 72 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 72 को आप लिख सकते हो 9 गुणा में 8। अगर वो नंबर 9 से पूरा पूरा भाग होता होगा तो वो नंबर आप लोगों को 8 से भी पूरा पूरा भाग होगा। तो मैंने क्या देखा भाई, अब मैं सिर्फ ये 3 डिजिट से अगर मैं सिर्फ 8 से चेक करूं भाई, ठीक है, 7 2, तो मैंने देखा अगर मैं यहाँ पे अगर 4 रखूं, 4 रखने से क्या हो गया, ये इवन हो गया। मैंने देखा 72 जो है आपका 8 से भाग हो जाता है। अगर 5 रखता हूं तो 5 आने के बाद मैंने क्या किया, अभी अब 72 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, अभी 76 हो गया। क्या 76 आपका 8 से भाग होता है? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं होता। फिर मैंने देखा भी 72, अगर ये कितना आ गया, 6 आ गया, तो मैंने देखा 72 मेरा वैसे भी उससे 8 से भाग होता है। 7 आ गया, तो मैंने देखा 72 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ, 4 जोड़ता हूँ, तो कितना आ गया 76। 76 जो है मेरा 8 से डिविजिबल नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि 8 से आप लोग डिविजिबल कैसे चेक कर सकते हैं जब आप लोगों का जो आंसर है वो ऑड मिल रहा हो। लेकिन जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हो तो सबसे पहले आपको 9 से डिविजिबल करके देखना है कि 9 से डिविजिबल होने वाले आंसर कितने। तो मैंने देखा अभी 7 और 2 कितना हो गया, 9, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यानी 3 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं कि वो 9 बन जाए। 3 और 7 10, तो ये नंबर नहीं होगा। 3 और 6 9, तो यही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 6 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 4 8 6 4 को मल्टीप्लाई किया आपने किससे हुई, 9 P 2 से। तो आपको P की वैल्यू बतानी है। P की वैल्यू क्या है जब ये संख्या जो है 12 से डिविजिबल है। 12 का मतलब है 4 गुणा में 3। तो आपने देखा अगर ये संख्या अगर 3 से भाग होती है तो 9 तो 3 से भाग हो जाएगा। तो P की जगह मैं ऐसा क्या नंबर रखूं जो 3 से भाग हो जाए। तो मैंने देखा अभी 2 रखता हूं तो 2 जमा में 2 कितना हो गया, 4, 4 मेरा 3 से भाग नहीं हो पाएगा। 6 जमा में 2 कितना हो गया, 8, ये भी 3 से भाग नहीं हो पाएगा। 1 जमा में 2 कितना हो गया, 3, 3 मेरा 3 से भाग हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से 1 हो जाएगा। अगर 8 रखता हूं तो 8 जमा में 2 कितना हो गया, 10, 10 जो है मेरा अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आप लोगों का 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भी जो ये संख्या है ये आप लोगों की 6 से भाग हो जाती है। 5 4 2 6 से भाग हो जाती है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 और 2 से भाग होनी चाहिए। तो मैंने देखा भी 5 और 2 कितना हो गया, 7, यानी 7 में मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि वो 3 से भाग हो जाए। तो 7 जमा में 2 कितना हो गया, अभी 9। तो ये जो संख्या है वो मेरी किससे भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है। क्योंकि 7 जमा में 6 कितना होता है, 13, 13 मेरा 3 से भाग नहीं होता। 7 जमा में 3 कितना हो गया, 10, 10 मेरा 3 से भाग नहीं होता। 7 जमा में 7 कितना हो गया, 14, 14 जो है मेरा 3 से भाग नहीं होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को 24 का मल्टीपल बताना है। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो आप लोगों का 24 से भाग हो जाए। देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हो, या लिख सकते हो 8 गुणा में 3, या लिख सकते हो आप 6 गुणा में 4। मैंने देखा भी मैं यहाँ से 8 का मल्टीपल चेक करता हूँ, क्या 8 का मल्टीपल है कोई। तो मैंने ये देखा यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको और दिख रहा है। तो 18 जमा में 4 कितना हो गया, 22, 22 जो है मेरा 8 से डिविजिबल नहीं होता। मैंने देखा ये आखिरी नंबर क्या है, इवन है, यानी ये 10 आपका 8 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं है। मैंने देखा ये संख्या क्या है अभी 8 यानी इवन है, क्या 4 आपका 8 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं है। मैंने देखा भी 7 ऑड संख्या है, तो 36 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 40, 40 मेरा 8 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर आएगा सर यस। तो डी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको 8 का ये रूल पता है इवन ऑड वाला, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, 4
7 6 स्टार स्टार और 0। और ये जो संख्या है ये 3 से भी डिवाइड हो जाती है और 11 से भी डिवाइड हो जाती है। तो आपको बताना है भी स्टार के केस में क्या क्या आ सकता है। तो मैंने देखा भी 6 मेरा 3 से भाग हो जाएगा, 4 जमा में 7 कितना हो गया 11। 11 के अंदर मुझे ऐसी संख्या जोड़नी है जो किससे भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए। तो मैंने देखा भी 7 जमा में 11 कितना हो गया 22, 7 जमा में 4 कितना हो गया 11, 11 जमा में 11 कितना हो गया भी 22। 22 जो है मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आंसर तो मेरा होगा नहीं भाई। मैंने देखा 7 जमा में 5 कितना हो गया 12 हो गया, तो 11 जमा में 12 कितना हो गया भी 23, 23 भी मेरा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा मेरा। मैंने देखा 8 जमा में 5 कितना हो गया 13, तो 11 जमा में 13 कितना हो गया भी 24, 24 जो है मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को इसी तरीके से सोल्व करने थे, और यही आप लोगों का एक बेस्ट तरीका होता है डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो डिविजिबिलिटी से जो भी क्वेश्चन आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी में आएंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग वो क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेंगे, जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।